आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। मैं हूं सत्यपाल और मैं हूं जेवर विधानसभा के भभोकरा गांव में। आइए पड़ताल करते हैं चुनावों का क्या है माहौल, किसकी बनेगी सरकार। कुछ इस चौराहे पर कुछ साथी हमें खड़े मिले हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कृषि कानून जो 3 कानूनों को लेकर आंदोलन हुआ उसका माहौल क्या है। कानून की वापसी के बाद सरकार की वापसी यहाँ हो सकती है, किसान राजी हो गए हैं या अभी भी नाराज़ हैं। यहाँ के तेल के दामों का भाव क्या है जानने की कोशिश करेंगे यहाँ शिक्षा का स्तर क्या है। कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विष्णु अत्री। विष्णु अत्री जी, क्या करते हैं आप? अभी मेरा 12th पास हुआ है और डिफेंस एस्पिरेंट हूँ मैं। अभी आपके गांव में कुछ बच्चों को जल्दी में कुछ साल पहले कुछ नौकरी लगी सरकारी? नहीं, अभी तो फॉर्म ही नहीं आ रहे हैं। एयरफोर्स के देख लीजिए आप, 2 साल हो गए, बच्चे इंतज़ार कर करके बहुतों ने सुसाइड कर लिया है, तो सबको पता है। क्या कहेंगे? योगी जी कहते हैं हमने 70 लाख रोजगार दिए, या मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब कहने को तो मैं भी कुछ कह दूं, कहने और करने में तो आपको पता, दूना दून का ज़मीन आसमान का अंतर है। अब सबको पता है कि 2 साल हो गए हैं एयरफोर्स के, पहला तो एनरोलमेंट नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है, न्यू वैकेंसी नहीं आई है। अभी 2 दिन पहले ही अभी दिल्ली में हो रहा है, तो उन पे लाठी चार्ज हो रही है, टीचर्स को भी पकड़ रहे हैं। भाई सबको अपना अधिकार मांगने का अधिकार है कि नहीं है। अभी खान सर वाला आपने सुना होगा कि उनके ऊपर भी केस किया है, तो ये तो कोई व्यवस्था अच्छी है नहीं। आपको क्या लगता है कि युवा क्या सोच रहा है अब की बार इन चुनावों में? युवा सबको पता है व्यक्ति को क्या चाहिए, कपड़े, रोटी और मकान। घर सबके पास है। नहीं, मतदान के बारे में क्या सोच? रोजगार ही नहीं होगा तो रोजगार सब अपनी तरफ ये सोचेंगे कि रोजगार हमको मिले। और सीधी सी बात है, जाटों के बच्चे रहे सीधा फौज की सोचते हैं। अब फौज में जाए कब? जब फॉर्म आए, और जब फॉर्म ही नहीं आएंगे तो जाएगा कहाँ बंदा? तो मतदान फिर किसको करेंगे? RLD को। भाजपा को नहीं करेंगे? इसी को आधार बनाएंगे कि युवाओं को रोजगार नहीं? हाँ जी। आइए कुछ और साथी हैं हमारे साथ, जानते हैं इनसे। जेवर क्षेत्र में अभी एयरपोर्ट आ गया है, पूरे देश में जेवर का नाम हो गया है। लगता है बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, नए नए उद्योग पनपेंगे, नई नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी। लेकिन उसका क्या होगा जब बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ के 200 किलोमीटर के दायरे में लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा? इस पर आपका क्या कहना है? क्या हो रहा है? ये यहाँ पे ऐसी नोएडा से स्टार्ट कर लीजिए आप, जैसे जेवर एयरपोर्ट का अभी हो रहा है, बोलते समय लेकिन होता कुछ नहीं है। जितनी भी यहाँ पे कंपनी आती हैं बाहर के लोगों को रोजगार देती हैं, यहाँ के लोगों को लिया नहीं जाता है उसमें। और भी यहाँ पे हमारे गाँव से भी कोई नहीं है, अगर लेते भी हैं तो 200 किलोमीटर दूर। और ऐसा ही एयरपोर्ट होगा, बाकी आने के बाद पता चलता है देते हैं या नहीं देते हैं। अभी तो सब बोल रहे हैं जैसे पहले बोलते थे। तो जेवर एयरपोर्ट आने के बाद आपको क्या लगता है कि किसानों की और युवाओं की हालात में कुछ बदलाव होंगे? किसानों के कहाँ से बदलाव होगा? किसान का बदलाव तो खेती से होगा, जब खेती नहीं रहेगी तो बदलाव कहाँ से होगा? तो अब की बार मूड क्या है? मूड सीधे सीधे RLD है, जयंत चौधरी, गठबंधन को वोट। जयंत चौधरी का आधार क्या है, मतलब उधर आप जाना चाहते हैं? देखिए, जयंत चौधरी का आधार बहुत है। पहली बात तो मैं यही नहीं कहूँगा कि हाँ वो जाट हैं तो हम जाट हैं इसलिए वोट देंगे। दूसरी बात ये है, किसानों के साथ हैं, उनका जो पूर्वज थे वो भी किसानों के साथ थे, और किसानों के नाते ही हम उन्हें वोट देंगे। प्लस जो अत्याचार इस BJP में हुआ है किसानों के साथ, उसको देखते हुए इस बार पूरे मन से ठाना हुआ है BJP को हराना है, RLD को लाना है। 13 महीने के आंदोलन को भूल जाइए, क्योंकि 3 कृषि कानून तो वापस हो गए। क्यों भूल जाएं? कानून तो वापस हुए भी, तो दोबारा भी हो सकता है आंदोलन। तो वहाँ पे हुआ था, वहाँ पे जो शहादत हुई है, 700 करीब किसान शहीद हुए थे वहाँ पे, उनका क्या हुआ? अब ये आमंत्रित करते हैं जयंत चौधरी जी को BJP वाले, तो उनको क्यों नहीं करते? उनको याद करते एक बार जब जयंत चौधरी को। 700 किसानों की शहादत को किसान नहीं भूलेगा, ऐसा माहौल बनता है। और हमारे साथ एक ताऊ जी हैं, इनसे बात करेंगे। जी ताऊ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं भैया। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम देवीचंद मास्टर जी के हैं। अब की बार माहौल क्या बन रहा है? माहौल के बनो BJP साफ। BJP साफ या हार? हार पक्की हार। यार सब गलत काम है। देखो, शिक्षा यानी खो दी, पानी यानी खो दियो, महंगाई 200 रुपये किलो, सरसों तेल रुपये किलो, ये कहाँ की अकलमंदी है? योगी जी तो कहते हैं मैंने बहुत अच्छा प्रशासन दिया है। योगी नगरी पीता पहन लिए बस 2-4 कहाँ रहो। अब भागे रहो, तो जो चुनाव भागे रहो। इस क्षेत्र के किसानों का मूड क्या है? मुड़ गई है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। भाई किसान, एक बात बताओ, अन्नदाता कह रहे हो बेचारे, सुन लो ना, कोई कितनी दुनिया मर गई, काम मतलब तुम्हारे लिए, तुम्हारे कोई ध्यान दियो का योगी वोगी जो काम जो। तो जेवर पे एयरपोर्ट बन गया है, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अरे बेचारे
100 का जगह ले ले, 200 का जगह दे, वहाँ रहे सुन ले कौन है, सुन ले कह लेंगे भाई माता आज बहुत दिन मिलो। एक बात बताओ, घर फोड़ के भगा दिए भगवान थे, और रोजगार भगा दिए, का जेवर में खाए जेवर खाएं, क्या करें? एक सब बताओ जो जब हमारी ज़मीन छीन ली, हमारे पशुओं के व्यापार छीन तो लिया। जमीनों का मुआवजा तो मिला ना अरे आपको? नाराज माजा कौन पर रखे हो, तुम जान रहे हो, पैसा रखे का ऊपर पैसा बढ़िया रोके और सब चिड़ में जहाँ जो छोरा मांगने आ रहे, छोरी मांगने आ रही, बहू मांगने आ रही, सब पैसा बांट लिया। मुआवजों का पैसा खत्म हो गया, रोजगार मिला नहीं, जेवर में विकास की बहार बताई जाती है, एयरपोर्ट भी आ रहा है, लेकिन 200 किलोमीटर के दायरे में बसने वाले युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिलेगा। भले ही यहाँ एयरपोर्ट बने, किसानों को इसका लाभ नहीं होगा। आइए जानते हैं, कुछ माताएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या है विकास की बहार और क्या क्या हुआ है महिलाओं के लिए, थोड़ा सा समझते हैं। नमस्कार जी, सिलेंडर वलेंडर मिल गया आपको? नहीं मिला? यहाँ ना मिलो, खाइए कुछ। नहीं मिला? यहाँ कौन दे रहा भैया, यहाँ कोई ना दे तो सकता। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम सिलेंडर बांट रहे हैं फ्री में। हमें ना मिले, फार्म भरो रहा है, या गाँव में ना हमें ना मिले, कहाँ चले 1000 रुपया हम भरे जा रहे हो। 1000 में भरो जा रहा है। 1000 रुपया हजार में भरा जा रहा है। कहाँ से भरे बताओ, किना से दुर्गति है ये किसान की तो पारे। जी बताइए। तो गरीब आदमी भैया कहाँ से लामे, कोई नौकरी हो, 1.5 बीघे खेत आ रहे हैं। 1.5 बीघे खेत आ रहे हैं। चलिए और समझते हैं, महिलाओं के लिए यहाँ कोई पेंशन की व्यवस्था है? विधवा महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था? बिल्कुल ना है कोई, भैया कुछ काई को ना। एक बार मिली, पहले जब इनकी मोदी जी की सरकार आई पहली बार, तो जब एक बार विधवान को मिली, और 20-20 हजार मंजूर हुए, का ये 10 दिए, का ये 12 दिए, का ये 8 दिए प्रधान ने। मैं बताऊँ तो मैं थोड़ी सी बात कोई सुविधा ना है। यहाँ कोई सुविधा ना है। गर्भवती महिला के लिए सरकार ये कहती है कि अगर वो फ़ोन करेगी तो उसे एम्बुलेंस भी आएगी, उसे पैसा भी मिलेगा, इलाज का भी पैसा मिलेगा। तो क्या ऐसी व्यवस्था है? यहाँ कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ कोई सुविधा ना है। तो फिर महिलाएं क्या सोचती हैं गांव की, अब की बार योगी को वोट करेंगे या कोई और सोच रहे हैं? योगी को हम तो करेंगे ना। तो भैया देना है योगी, नहीं, मोदी की दे। हाँ, हम ना देंगे योगी। योगी जी तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं हमने महिलाओं के। मोदी जी ने क्या करोगे, आप बताओ। वो पैसा ला दिए किसान के खाते। देखो पहले वो किसान आपको पेंशन नहीं मिलती? विधवा पेंशन नहीं मिलती? ना तो आपकी तो उम्र भी 60 साल से ज़्यादा हो गई है। कैसी हो जाओ। बेटे क्या करते हैं आपके? बेटा मेरे एक पुलिस में है। अच्छा। दिल्ली में। वो तो एक इंजीनियर में, बहू भी हम इंजीनियर में गए वहाँ गंगा के धोरे देवी मैया के वहाँ। तो योगी जी के शासन में लगी थी आपके बेटे की नौकरी या पहले लग गई थी? पहले ही लग गई नौकरी, अब तो 3 साल पीछे हो जाएगा रिटायर। अच्छा, आपको पता होगा इस गांव में पिछले 1-2 साल में कितने लड़के भर्ती हुए होंगे सरकारी नौकरियों में? यहाँ वैसे हुए हैं जिन काय में, ऐसे ऐसे बालक जिन्हें कुछ ना मिल रहा है खाने को भी, वो भग के जा रहे हैं बेचारे। तो आपको लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। यह स्थिति अमूमन जब हम गांव में जाते हैं तो ये देखने को मिलता है कि विकास के नाम पर सिर्फ धोखा हुआ है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हों। अब की बार बदलाव की बहार बहुत तेज़ी से बह रही है। जेवर विधानसभा में आरएलडी का खाता खुलने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। बात चाहे राजनीति की करें या विकास की करें, कुछ लोग हैं जो मुंह खोलना नहीं चाहते, लेकिन मत अपने मताधिकार से उसका प्रयोग होता है जो सत्ता और सिंहासन को बदल दिया करता है। अगर विकास की बात होगी तो निश्चित रूप से मतदान अपने विवेक पर होगा, और ऐसा प्रतीत होता है कि अब की बार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया हो जाए और नई गठबंधन की सरकार बने। इसी पड़ताल पर हम आगे चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अगले गांव में हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए आप। नमस्कार।